सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का जो बहुपद हमारा चैप्टर है सेकंड वाला, उसकी पर्सनालिटी 2.1 हमने करवा दी है ऑलरेडी, और 2.2 का आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले जो भी क्लास हुई वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको 10th क्लास मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर जा कर के आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने वास्तविक संख्या के दोनों प्रश्नावलियाँ कर दी हैं और दूसरे चैप्टर यानी बहुपद की ये सेकंड प्रश्नावली आज हम करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ये समझाने वाला हूँ क्वेश्चन का आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है, देखिए गाइस, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है आपको। ठीक है, तो सत्यता की जाँच करनी, सबसे पहले तो आपको शून्य निकालने आने चाहिए। शून्य कैसे निकाले जाते हैं बहुपदों के, तो आइए गाइस मैं आपको शून्य निकालने सिखाता हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में। बहुत ही ईजी है ये, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। जो हमारा पहला बहुपद है उस बहुपद का नाम रहने वाला है, वो रहने वाला है 2x, सॉरी गाइस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2। थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ेगा मुझे इसको। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा जो बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 2x। ठीक है, आगे हैं माइनस के 8, यहाँ पर 8 है गाइज। तो आपको इसके शून्य निकालने हैं, आपको बताने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको 1 कहा जाता है, और एक्स का गुणांक उसको b कहा जाता है, और असर पद जो होता है उसको c कहा जाता है। ऐसे व्यवस्थित करने के बाद आपको एक सिंपल सिंपल आपको ऐसे करना है, जैसे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, उसका मल्टीप्लेक्शन करना है आपको सी के साथ, यानी कि असर पद के साथ, और सेकंड जो हमें लिखना है वो बी पद सीधा का सीधा लिख देना है। ठीक है, तो हम गुणांक करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, देखो गुणांक कुछ भी नहीं है यानी कि एक है। कोई भी अगर असर पद गुणांक में नहीं है तो हम उसका गुणांक एक मानते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, और असर पद है हमारा रहने वाला वो है माइनस के 8। एक और माइनस के 8 को गुणा कर देना है, और बी पद हमारा जो है वो है माइनस के 2। ठीक है, अब ये दोनों लिख दिए, माइनस के 8 और एक को मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हमें आंसर हमारा प्राप्त होगा माइनस के 8, और बी का पद होगा वो माइनस के 2 ही रहने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर दो संख्या प्राप्त हो गई हैं, माइनस के 8 और माइनस के 2। अब आपको कोई ऐसी दो संख्या सोचनी है जो जिसका मल्टीप्लेक्शन यानी गुणा करने पर माइनस के 8 प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2 प्राप्त होते हैं। तो ऐसा हम करने पर हमें प्राप्त होता है कि माइनस के 4 और प्लस के 2 जो होते हैं, इनका आप एक दूसरे से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वो होगा माइनस माइनस के 8, और माइनस 4 में साई प्लस 2 जोड़ें या फिर घटाएं, प्राप्त संख्या है वो माइनस के 2 ही होंगे। तो हमें दोनों माइनस की संख्या प्राप्त हो गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम का सेम बहुपद वापस लिखना है एक बार, यानी एक्स का स्क्वायर, जस्ट अ मिनट गाइज, यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो ये 20 वाला पद होता है ना, यहाँ पर बी पद जो मैंने आपको लिखवाया था माइनस 2x, इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, एक तो हमने संख्या ली थी आपको पता है, जो हमने संख्याएँ सोची थी माइनस के 4x, और एक हमने सोची थी प्लस के 2x। ठीक है, और एक हमें आपको पता ही है माइनस के 8। तीसरा सी वाला पद लिख देना है। फिर यहाँ पर दो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर गाइस, पहला पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, यानी कि जोड़े बन रहे हैं। दो जोड़े लेने हैं यहाँ पर, जोड़े। इस जोड़े के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, जोड़े बन गए दोनों के जोड़े बनने के बाद आपको इन दोनों में से कॉमन संख्या उठानी है। इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि एक्स आ रहा है कॉमन, तो एक्स आपने लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, एक्स बाहर जाएगा तो एक एक्स अंदर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर गया, इस एक्स बच गया, और माइनस के 4 बचे, क्योंकि ये वाला एक्स भी बाहर चला जाएगा। फिर इस कॉमन मतलब जोड़े के अंदर कॉमन देखेंगे तो वहाँ पर कॉमन आएगा हमारा, वो आएगा 2। ठीक है, फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स, और 8 में 2 का भाग जाएगा तो आएगा हमारा माइनस के 4। तो गाइज ये देखिए, ये एक जोड़ा हमें बराबर आ रहा है, एक एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4। तो ये एक जोड़ा आपको बराबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, ये और ये बराबर आएंगे तभी आपका आंसर सही निकलेगा, वरना सही नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर दोनों जोड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं।
एक था हमारा x माइनस का 4 और दूसरा था हमारा x प्लस 2। जो हमने पहले जोड़े में से x बार लिया था, दूसरे जोड़े में से 2 बार लिया था कॉमन में, उन दोनों का जोड़ा पेयर बनाना है। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रख देना है, यानी कि x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और नीचे वाली संख्या है x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारा x का मान क्या आएगा, तो माइनस के 4 उधर जाकर प्लस के 4 बन जाएंगे और यहाँ पर प्लस के 2 उधर जाकर के माइनस के 2 बन जाएंगे। तो हमें आपको पता है जैसे कि हमारे शून्य हमें प्राप्त हो गए हैं। पहला शून्य हमारा जो है वो है माइनस के 4, सॉरी माइनस के 4 नहीं, पहला शून्य जो हमें प्राप्त होता है वो है +4 और दूसरा शून्य जो है वो है माइनस के 2। ये हमारे दोनों शून्य के आगे हैं। अब इन शून्यकों को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आएगा सत्यता की जांच करते हैं, किस प्रकार सत्यता की जांच की जाती है। सत्यता की जांच करने के लिए आपको 2 नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम होता है दोनों जो शून्य हैं उन शून्य, जैसे कि एक शून्य का हमारा आया था 4, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक शून्य जो हमारा आया था वो आया था 4, दूसरे शून्य का आया था हमारा माइनस के 2। 4 और माइनस 2, दो शून्य का आए थे। इन दोनों में से एक को अल्फ़ा मानना है, इनको अल्फ़ा मानता हूँ मैं 4 को, और दूसरे को बीटा मानना है, यानी कि बीटा मानता हूँ मैं माइनस के 2 को। समझ में आ गई आपको। अब आपको इसी फॉर्मेट के अंदर आगे नियम है, ध्यान दीजिए। आपको पहला नियम ये कहता है, जैसे कि पहला नियम कहता है कि अल्फ़ा पहला नियम के अनुसार होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। यानी कि जो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और असर पद सी होता है। उसी के अंदर एक्स का गुणांक वो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में रखना है दोनों का। और दूसरा नियम जो होता है ये होता है हमारा पहला। दूसरा नियम यहाँ पर जो होता है वो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर आ जाएगा हमारा सी बटा ए। ठीक है गाइज, सी बटा ए रहने वाला है हमारा। तो गाइज थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ी सी क्लास रुक गई थी, तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। पहला तो हमने देखा था, वो बताया था क्या देखा था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा है वो है माइनस के बी बटा ए, और दूसरा है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये आपको कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करना है, इम्पोर्टेंट्स नियम है ये। ठीक है ना, सत्यता की जांच के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट करना ही है। तो ये हम रख के देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो पहला हमारा शून्य जो आया था वो आया था 1 4, यानी कि अल्फ़ा बराबर 4 है और 4 रख दिया, प्लस बीटा हमारा जो आया था वो आया था माइनस के 2। क्या आए थे, माइनस के 2 आए थे, बिल्कुल सही 2 आए थे। और बराबर आपको पता ही है हमें रखना है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है हमारा यहाँ पर, माइनस बी का मान यहाँ पर माइनस के 2 है, एक ये फॉर्मूले के माइनस, और ये बी ऑलरेडी माइनस में है तो इसको ऐसे लिखना है, और बट्टे के अंदर ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हमने रख दिया। फिर यहाँ पर देखिए गाइस, इन दोनों को बराबर करना ज़रूरी है। अगर बराबर है तो हमारा ये सवाल सही है, वरना ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में से -2 करेंगे तो आंसर हमारा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस दोनों गुणा होकर तो प्लस के 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा पहला नियम जो है वो लागू हो गया, यानी कि हमारा ये सवाल सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरे नियम पर फॉलो करते हैं। दूसरा नियम हमारा जो है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी बटा ए। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा हमने माना था 4 को, गुणा 2 हमने माना था किसको, मतलब बीटा का मान आया था हमारा -2 आया था ना।
तो हमें आगे कुछ नहीं करना है। सी का मान यहाँ पर देखो असर पद है -8 और ए का मान तो एक ही है, दोनों के अंदर सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो सारा में आंसर आएगा हमारा -8 आएंगे और बराबर में भी -8 हैं। इसका मतलब हमारा जो सवाल है पहला ये बिल्कुल राइट है। ऐसे ही आपको सभी सवाल करने हैं और ये सब आप आसानी से कर देंगे। बस आपको इसमें सौते में दिक्कत आएगी एक, और एक पाँचवें में दिक्कत आएगी, जो मैं अभी आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी सवाल आप खुद करना प्रैक्टिस के लिए हैं, जैसे कि सेकंड वाला, 3 वाला और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला मैं कर दूँ, सिक्स वाला ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सेकंड वाला क्या है, कुछ नहीं है, पहले आपको -4 को 1 से गुणा, -4 नहीं सॉरी 4 को 1 से गुणा करना है, 4 आएगा। फिर माइनस के 4 है बी का पद। फिर आपको क्या है, ऐसी दो संख्या सोचनी थी तो गुणा करने पर क्या आए, 4 आए, और जोड़ना घटाने पर -2 आए, -4 आए। तो माइनस माइनस दोनों 4 लेंगे, -4 नहीं सॉरी -2 और -2 दोनों को गुणा करेंगे तो +4 आ जाएंगे, और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएंगे। ऐसे आपको करना है। तो भाई इसी के आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इसके अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है ये देखो भाई, ये मैं आपको चौथा करवाता हूँ। चौथा किस प्रकार से होता है। चौथा हमारा सवाल कह रहा है 4u² + 8, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ इसको। 4u², ठीक है, फिर है +8u। आपको इसके अंदर से क्या है, कुछ नहीं करना, एक कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, 4u आ रहा है कॉमन, 4u कॉमन आ रहा है, बाहर जाएंगे, 4u बाहर आया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर कुछ नहीं बचेगा, एक यहाँ पर u बचेगा और प्लस बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4। तो यहाँ पर देखो आपके दो जोड़े बन रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर जो है वो 4u, दो शून्य को हमें मिल गए हैं। पहला शून्य का हमारा है वो है, पहला जो शून्य है वो हमें जो प्राप्त होता है वो हुआ था हमारा 4u जोड़ा, इसको 0 के बराबर रखेंगे। और दूसरा जो हमारा था वो था हमारा u + 4, ठीक है। इन दोनों को बराबर रखते हैं 0 के। ऊपर वाले का क्या आएगा, जो गुणा में है नीचे आएगा भाग आएगा, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, यानी एक शून्य का हमारा 0 आ गया। दूसरा शून्य की बात करें, दूसरा शून्य का हमारा जो है u + 4, इसको क्या आएंगे, 4 यहाँ पर प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो u का मान बराबर आएगा -4। एक शून्य का हमारा 4 आ गया, एक शून्य का हमारा -4, दूसरा शून्य 0 आ गया। दैट्स इट, कंप्लीट। आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। अब सत्यता की जाँच आप खुद कर सकते हैं अल्फा + बीटा वाला नियम लगा करके। और बात करें अगर 5वें की, तो ये भी बहुत ईजी सवाल है 5वां, ठीक है। 5वें के अंदर क्या है, t² -15 है। तो हम आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसको ऐसे एक सर्वसमीका होती है उसके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। वो सर्वसमीका ये है, इसकी a² + b², ठीक है। आगे जाकर ये खुलेगी, एक बार होगा a + b और एक बार होगा a - b, a - का b, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है ये। तो इस सवाल को हम करके देखते हैं। तो हम t को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, t का स्क्वायर, ठीक है। और फिर है क्या, माइनस का माइनस है, तो माइनस के अंदर आपको क्या रखना है, इसको ऐसे ही रखना है जैसे कि हम रूट। तो t को तो हम t² को तो सेम t² ही रखेंगे, और माइनस लगा करके जो हमारी 15 संख्या है उसको हम √15 रखेंगे, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको पता चल गया। एक बार t² +15 रखना है और दूसरी बार -15 रखना है, ठीक है। बहुत इजी है और ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है, एक बार +15, दूसरी बार -15 √ के, ठीक है। एक बार तो हमारा बनेगा वो होगा सर्वसमीका के अनुसार t + √15, और दूसरे पेयर के अंदर बनेगा t - √15
ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा प्लस का है वो माइनस का √15 आ जाएगा। इसके अंदर हमारा माइनस का है वो प्लस का √15 आ जाएगा। ये थे 2 सवाल जो कि बहुत ही मतलब इजी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप बहुत अच्छा लगा वीडियो। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाकी जो मैंने नहीं करवाए हैं वो बहुत इजी सवाल है। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार करना है, दूसरा आपको करना है, तीसरा आपको करना है, और चौथा मैंने करवा दिया, पाँचवा मैंने करवा दिया, छठा आपको करना है खुद से। अब इसी कड़ी के अंदर हम देखें तो दूसरा हमारा जो सवाल है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। तो आपको पता है शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही सवाल के अंदर समझाया है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है शून्यकों का योग। इसके अंदर पहले योग तथा बाद में गुणनफल दिया है। तो पहले हम देखेंगे तो योग दिया है हमें 1/4 और गुणनफल दिया है हमें -1। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने क्या देखा था -b/a है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कह रहा है, हमारा योग है वो है 1/4। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आगे जा कर के ऐसे कर देना है -1/4 जैसे हमारा फॉर्मूले के अंदर है। तो जो बहुपद होगा हमारा वो उसके अंदर b का मान है वो माइनस का आएगा। b यानी कि x का गुणांक जो होता है वो माइनस का आएगा और a का मान 4 आएगा। हम c का मान हमें ज्ञात करना है, तो c का मान ज्ञात करने के लिए हम दूसरा नियम फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। और यहाँ पर हमारा क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो माइनस का अंदर अल्फा प्लस बीटा है और इसका मान हमें दिया हुआ है -1। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, c का मान -1 है तो 1 ही रखना है। और बीटा का मान क्या होगा, सॉरी a का मान क्या होगा, वो होगा हमने पहले ही देख लिया था कि वो है 4, वो भी प्लस के 4 आ रहा है मान। ठीक है। तो हमारा जो बहुपद है वो प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है तो 4x²। ठीक है। और b का मान माइनस है तो -x, फिर c का मान भी माइनस है तो -1। ये हमारा बहुपद ऐसा प्राप्त होता है हमें। ठीक है। थोड़ा सा क्लियरली आपको मैं समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हमारे उसके अनुसार हमने क्या देखा था कि b का मान निकल के आया था हमारा -1, a का मान हमारा आया था वो आया था 4 और c का मान हमारा जो है वो आया था -1। अब मैंने आपको बताया था उसी तरह प्रकार ये बहुपद को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a का मान आपको पता है, a का मान हमारा है 4। तो a का मान हमेशा x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x² गुणांक तो आपको लिखना है 4x²। ठीक है। फिर b का मान -1 है तो आपको -x लिख देना है। फिर c का मान भी -1 है तो आपको -1 लिख देना है। ये हमें वो बहुपद प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको सभी के इन सभी सवालों के बहुपद आपको निकालने हैं। बहुत इजी है, हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर ना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, मैं आपको पूरा वीडियो वापस से बना के दिखा दूंगा। ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, दो सरल रैखिक समीकरण युग्म के साथ। बाय बाय, टेक केयर।